आज हम बनाने वाले हैं एरोप्लेन का ड्राइंग, प्लेन का ड्राइंग। तो सबसे पहले हम दो स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल, दोनों सेम। यहाँ पर हम उसका नोज ड्रॉ करते हैं, दोनों साइड से कर्व करते हुए ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पे पायलट का पीछे के साइड से भी हम उसको ज्वाइन कर देते हैं। अब सेंटर में दो स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, बड़ा सा विंग्स ड्रॉ करते हैं और उसको ज्वाइन करते हैं। इस साइड से छोटा रहेगा क्योंकि वो थोड़ा छोटा दिखाई देता है। और सेम एज इट इज पीछे भी स्टेबलाइजर ड्रॉ कर लेते हैं, छोटी छोटी साइज में, दोनों सेम साइज के। जैसे आगे बनाए वैसे ही पीछे भी, और थोड़ा थोड़ा रब भी कर लेते हैं हाथ के साथ। यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम जेट की इंजन बनाएंगे, यहाँ पे इंजन बनाते हैं। विंग से इसके अंदर हम अलग अलग पार्ट बनाते चलते हैं। सेम डिस्टेंस होना चाहिए, सेम साइज में होना चाहिए, बहुत छोटे भी नहीं और बहुत बड़े भी नहीं। वैसे ही दूसरे वाले में भी ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हमने सिलेंडर ड्रॉ करते हुए ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों इंजन सेम साइज में होना चाहिए, बहुत छोटे भी नहीं और बहुत बड़े भी नहीं। डिटेल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कोई एरोप्लेन का नाम लिखना है या पीछे सिंबल बनाना है तो भी हम ड्रॉ कर सकते, अदरवाइज यहाँ पे प्लेन भी कर सकते। तो जो हमें थोड़ा क्रिएटिव पार्ट से बनाना है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक डोर बना लिया और छोटे छोटे विंडो, क्योंकि बहुत सारी विंडो ड्रॉ कर लेते हैं तो सेम साइज में होना चाहिए और बहुत छोटी, लंबा है इसलिए उसका टेल के साइड से भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम ये वाटर कलर में करने वाले हैं, इसलिए पूरा ड्राइंग हम वॉश करेंगे और मिक्स होना चाहिए, इसलिए पूरे ड्राइंग के ऊपर, मतलब एरोप्लेन के अंदर भी और बाहर बैकग्राउंड में भी सूखने देना है। सूखने के बाद हम कलरिंग करेंगे, तो 5 मिनट सूखने देना है। फिर विंग से स्टार्ट करते हैं कलरिंग। तो यहाँ पे हमारे चॉइस के कलर कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं, नहीं तो सेम एज इट इज़ भी। तो यहाँ पे ब्लू और क्रिम्जन को मिला के पर्पल शेड बनाया है और येलो ऑरेंज, ऐसे मल्टी कलर का यूज़ करके हम कलरिंग करने वाले हैं। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम हमारी चॉइस के कलर कॉम्बिनेशन में भी हम कर सकते हैं। और लाइट कलरिंग करना है पहले, जब सूख जाए तो उसके ऊपर भी हम डार्क शेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पेपर में वॉश किया है तो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो सकता है। हमें याद रखना है, यदि हमें सेम एज इट इज़ रखना है तो वहाँ पर हम वॉश नहीं करते। तो एरोप्लेन जो है उसके अंदर भी हम पर्पल शेड कॉम्बिनेशन में सिलेंडर वाली शेडिंग करेंगे। तो नीचे से डार्क करते करते और ऊपर से भी, तो ऐसे बीच में हाईलाइट ले लेते हैं। ब्रश को फ्लैट टाइप से किया है और बीच में हाईलाइट रखा है। ज़्यादा लाइट हो गया तो हम थोड़ा सा डार्क शेड भी बढ़ा सकते हैं। थोड़ी देर सूखने देना है, ये भी चीज़ें ध्यान देना है। और हम कलरिंग कर लेते हैं। ये जो रडार है उसमें भी सेम एज इट इज डार्क शेड में कलरिंग कर लिया, और जो टेल है उसमें भी हम सेम एज इट इज करेंगे। अब विंग्स में हमने कलरिंग किया था, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, देखा थोड़ी देर बाद तो पता चला ज़्यादा लाइट है तो हम डार्क शेड कर सकते। तो ये भी चीज़ें ध्यान देना है। जो नीचे की बॉडी पार्ट है एरोप्लेन की, उसमें भी हम सेम एज इट इज डार्क शेड कर लेते हैं। और यहाँ पे
इंजन में भी हमने ब्लू और ग्रीन शेड को मिलाकर कलरिंग कर लिया है। ऐसे दोनों इंजन में करेंगे। यहाँ पे इंजन में भी, तो इंजन के लिए हमने ब्लू शेड और ग्रीन शेड को यूज किया है। तो इस टाइप से लाइट लाइट कलरिंग करना है। बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं लगना चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी भी यूज नहीं होना चाहिए। दोनों का परसेंटेज अच्छे से होना चाहिए। और हमारे पास जैसे 10 नंबर का ब्रश, 5-6 नंबर का कोई भी ब्रश होगा, उससे हम काम कर सकते हैं। पॉइंट वाले ब्रश से जो रडार है उसमें भी हमने कलरिंग कर लिया है। तो इस टाइप से हमने ये बढ़िया सा कलरिंग करते चलते एरोप्लेन का। और इसमें सूखने के बाद हम डायरेक्ट पेन से भी नाम लिख सकते हैं, या फिर पहले ही, या फिर कोई कंपनी का लोगो सिंबल बनाना है तो भी हम वहाँ पे बना सकते हैं। जो विंडो है, विंडो में हम थोड़ा थोड़ा डार्क शेड करते हैं। सेम एज इट इज डिस्टेंस होना चाहिए, बहुत पास में भी नहीं और बहुत दूर भी नहीं। और हल्के हाथ से आउटलाइन कर लेते हैं। आउटलाइन हो जाने के बाद हम बैकग्राउंड का कलरिंग करेंगे। अभी ये हो गया। अब यहाँ पे हम लेमन येलो, क्रोम येलो, लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, क्रिम्जन, ऐसे शेड में हम बना लेते हैं बैकग्राउंड। तो बादल का जो कलर है वो इस हिसाब से भी हो सकता है, या फिर लाइट ब्लू डार्क ब्लू भी हो सकता है, या ग्रीन शेड। तो ऐसे मल्टी कलर में भी हम बैकग्राउंड बनाएंगे, क्योंकि एरोप्लेन भी हमने मल्टी कलर का बनाया है। और पूरा का पूरा अच्छे से मिक्स करते हैं। ब्रश को बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है, हल्के हल्के हाथ से और पॉइंट से काम करना है। ब्रश के एक दूसरे में अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो इस टाइप से हम एक सुंदर सा एरोप्लेन का ड्राइंग बना सकते हैं। आपको ड्राइंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आने वाली नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।